Hello everyone, I'm Rishi here and welcome back to my YouTube channel. First of all, if you're not even subscribed my channel, then please just smash that subscribe button and subscribe. In this video, I'm going to talk about all those students who just compare NEET and JEE. और नीट और जेई का कंपेयर करने का क्या मतलब है भाई? नीट अपने आप में एक अलग चीज़ है, जेई अपने आप में एक अलग चीज़ है। अगर तुम मैथ के स्टूडेंट हो, तुमने 12th में मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो तुम जेई करोगे, उससे तुम्हें बीटेक करोगे, बीटेक करके इंजीनियर बनोगे। अगर तुमने नीट निकाला देन यू आर गोइंग टू डू द एमबीबीएस, उसके बाद तुम डॉक्टर बनोगे। तो फिर इन दोनों में कंपैरिजन कहाँ से आ गया भाई? यहाँ पे लौंडे अपने आप में लड़े जा रहे हैं कि अगर जेई का एक फिजिक्स का क्वेश्चन फेंक के मारा तो सारा नीट का फिजिक्स मर जाएगा। क्या मतलब है? अरे भाई, तुम अब फिजिक्स का क्वेश्चन तुम उससे कंपेयर करा रहे हो, इसका मतलब तुम लोग इंजीनियरिंग की तरफ नहीं, जबकि इस कंपटीशन को लेके ज्यादा ऑब्सेस्ड हो। ये सी बात है कि जिनका सपना इंजीनियर बनना होता है वो जेई देते हैं, और जिनका सपना डॉक्टर बनना होता है वो नीट का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। तो फिर दोनों में कंपैरिजन कहाँ से आ गया? ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर का काम जाके कोई इंजीनियर कर सकता है या फिर इंजीनियर का काम कोई डॉक्टर कर सकता है। अब तुम 3 इडियट का एग्जाम्पल मत देना कि इंजीनियर ने एक डिलीवरी कराया था पाइप। भाई वो सब फिक्शनल बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई इंजीनियर आके यहाँ डिलीवरी नहीं करा सकता, वो डॉक्टर ही कराएगा। और अगर किसी मशीन में कोई गड़बड़ी है ना, या फिर कुछ बनाना है, अगर कोई इंजीनियरिंग का काम है तो वो डॉक्टर नहीं करने जाएगा। वो दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं भाई। तो प्लीज इस पे लड़ना बंद करो कि हमारा क्वेश्चन, हमारा एग्जाम टफ है, तुम्हारा एग्जाम ये है। कुछ नहीं भाई, यहाँ भी कंपटीशन उतना ही है, वहाँ भी कंपटीशन उतना ही है। तो तुम्हारा एडमिशन लो, तुम अपने पे ध्यान दो कि तुम्हारा जेई में एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ तुम कमजोर पड़ रहे हो। इसके बजाय तुम अपने कमजोरी पे फोकस करने के बजाय तुम यहाँ आके नीट के स्टूडेंट से लड़ रहे हो कि नहीं मेरा फिजिक्स का क्वेश्चन एक लगा दोगे तो मैं मान जाऊंगा, हाँ तुम बहादुर हो। ये बहादुरी किसको दिखा रहे हो भाई? और जो नीट वाले कह रहे हैं कि हमारे बायोलॉजी में इतने सारे टर्म्स होते हैं कि तुम्हारी याद करते करते तुम्हारी उम्र बीत जाएगी। ऐसा भी क्या है भाई? इंसान का दिमाग तो सेम ही होता है। वो तो चॉइसेस अलग अलग होती हैं कि मुझे डॉक्टर करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या फिर मुझे जो भी बनना है। तो दो चीज़ों में जो एकदम इंटायरली डिफरेंट है, उसमें तुम कंपेयर करके अपना दिमाग ही खराब कर रहे हो और अपने आसपास वालों को स्ट्रेस दे रहे हो। तुम्हारा दिमाग इधर उधर भटक रहा है तुम्हारे मेन सब्जेक्ट से। एक चीज को लेके स्टक हो जाओ और इन सारी चीजों से दूर रहो। तुम ये कंपैरिजन करना बंद करो, एक दूसरे की हेल्प करो। यहाँ दो सब्जेक्ट कॉमन है ऑब्वियसली, केमिस्ट्री और फिजिक्स, जो नीट में भी आता है और यहाँ तुम्हारा जेई में भी आता है। और जेई का केमिस्ट्री और फिजिक्स ऑल भाई बहुत टफ है। उसको कोई नीट का स्टूडेंट्स कैसे उसको चैलेंज कर सकता है कि हम हमारा ये होता है? इस मामले में तो अगर वो चैलेंज जेई वालों को कर रहा है तो वो तो बेवकूफ़ी है। और अगर कोई नीट वाला कोई जेई वाला स्टूडेंट आके बायोलॉजी के बारे में बात कर रहा है तो वो भी बेवकूफ़ है। एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो तुम। मतलब कोई अगर कोई नीट का एंट्रेंस वाला एग्जाम में बच्चा है तो जाके जेई वालों से हेल्प ले सकता है, वो बहुत अच्छे से बता देगा, क्योंकि उन सब के कॉन्सेप्ट इस मामले में कुछ ज़्यादा क्लियर होते हैं। लेकिन तुम अपने ईगो पे लेके इन सब बातों को चलोगे तो फिर तो रहा सीखने से रहे। अगर एक कमरे में दो स्टूडेंट्स हैं, एक नीट वाला एक जेई वाला, तो फिर उन दोनों में किसी बात का कोई कंपटीशन ही नहीं है भाई। इन दोनों का कंपटीशन अलग है, उन दोनों के सीट्स अलग है। वो अगर कंपटीशन क्रैक करेगा तो नीट में सेलेक्ट होगा, तो वो जाके एमबीबीएस में सेलेक्ट होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि जेई वाला उसका सीट खा रहा है, नहीं, दोनों की सीट्स भी अलग है। कंपटीशन जो होता है ना, दिमाग का खेल होता है भाई। होशियारी इसमें दिमाग लगाना होता है कि कहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व किसने कम से कम टाइम में किया जा सकता है। अगर तुम किस जेई वाले स्टूडेंट के साथ रहते हो जो तुम दोनों तैयारी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मैं तो यही कहूँगा कि नीट वाले स्टूडेंट्स को जेई वाले से हेल्प लेनी चाहिए। उसको फिजिक्स में, उसको केमिस्ट्री में जाके पूछना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, बता दो। वो बहुत ईजिली बता देगा। अगर वो अच्छा स्टूडेंट होगा ना, तो बहुत ही उसके लिए तो चुटकियों का काम होगा ये करना। लेकिन तुम लेके बैठे हो, नहीं वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। भाई बेस्ट कोर्स कंप्लीट करने के बाद दोनों में भी बहुत सारे डिफरेंस आते हैं। यहाँ पर तुम एमबीबीएस करने के बाद एमबीबीएस एक उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है एमबीबीएस के बाद, फिर उसके बाद और भी स्पेशलाइजेशन होता है। लेकिन मैक्सिमम जो बीटेक के स्टूडेंट्स होते हैं वो बीटेक करने के बाद अपना जॉब ही ढूंढ लेते हैं या फिर कोई कुछ और कर लेते हैं। बीटेक वालों से कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि इंजीनियरिंग छोड़ के हमको लगता है उनको सब कुछ आता है मैक्सिमम टाइम। तो बीटेक करने के बाद खासकर आईआईटी से जो बीटेक करते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही मिनिमम स्टूडेंट होते हैं शायद जो जॉब करते हैं। अदरवाइज जो अपना कुछ अलग ही क्रिएटिव चीज़ें करते हैं होता है। लेकिन एमबीबीएस करने के बाद क्या करोगे तुम्हें डॉक्टर ही बनना है भाई। अगर तुमने सोच लिया एक बार दिमाग में ना कि मुझे एमबीबीएस करना है, तो इसका मतलब अब तुम्हारे रास्ते तय है। तुमको एमबीबीएस करके डॉक्टर ही बनना है। अब तुम जिस भी चीज़ के डॉक्टर बनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आगे चल के हो सकता है तुम देखो मैक्स टू मैक्स होगा तुम मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बन जाओगे या फिर कम्युनिटी मेडिसिन में डॉक्टर, मतलब डिफरेंट टाइप के डॉक्टर ही बनोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम बीटेक कर लिए एमबीबीएस कर लिए और जाके बैंक में जॉब कर रहे हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन बीटेक वाले ऐसा कर सकते हैं, वो अपना पोएट्री लिखना शुरू कर देंगे, वो अपना एक्टर बनने चले जाएंगे, लाइक ऑल दिस। लेकिन मैक्सिमम जो एमबीबीएस के स्टूडेंट होते हैं, मतलब बहुत ही कम ऐसे रेयर चांसेस होते हैं कि कोई और एमबीबीएस के बाद भी कोई फील्ड दूसरा चूज कर ले। उनको करना डॉक्टर ही है, उनको डॉक्टर ही बनना है। डॉक्टर इज वेरी नोबल प्रोफेशन। इससे बेहतरीन मुझे तो, मैं तो खुद एमबीबीएस थर्ड ईयर में हूँ और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन कुछ है। यू आर गोइंग टू बी, बहुत ही शानदार लाइफ है। एमबीबीएस करो आराम से, उसके बाद जॉब करो, उसके बाद और भी पढ़ना है तो पढ़ो, रिस्पेक्ट मिलता है पूरे समाज में। इंजीनियर्स भी अच्छे, जो इंजीनियर होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, जो बड़े बड़े आईटी से पढ़े होते हैं। दोनों एकदम अलग है, तो दोनों में कंपैरिजन जो करते हैं ना, वो एक नंबर के गधे होते हैं। कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों में, दोनों एकदम इंटायरली डिफरेंट है अपने अपने क्षेत्र में, एकदम एक दूसरे से एकदम चमकते हुए सितारे हैं। देन फाइनली मैं यही तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन दोनों कोर्सेज में आप कंपैरिजन करना बंद करो और अपने सिलेबस पे ध्यान दो भाई, अपने आप पे ध्यान दो। गो एंड क्रैक योर्स एग्जाम, अपना एग्जाम क्लियर करो, अपना एडमिशन कराओ, अपनी लाइफ बनाओ ब्रो। डोंट डिस्टर्ब, ये सोशल मीडिया स्टंट में मत पड़ो। ये जितने लोग बनाते हैं ना, आईआईटी वर्सेस नीट वर्सेस, ये सारी चीज़ें जो भी बनाते हैं वो व्यूज़ के लिए बनाते हैं, ताकि उनको एक थंबनेल मिले तो वो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लौंडे देखें और उनका चैनल ग्रो करे। तो इस चक्कर में मत पढ़ो, वो सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दो। तुम अपना पढ़ो, तुम नीट वाले हो तो नीट का पढ़ो, जेई वाले हो तो जेई का पढ़ो। बस आपस में लड़ो मत, भीड़ो मत भाई। आज सोशल मीडिया से दूर रहा करो, नहीं तो ये तुम्हारे तो वैसे भी एल लगा देंगे। मैं यही फिर से कहूँगा, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो यार, अच्छा काम करो, समाज में कुछ बेहतर करो, अपने गांव के अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे इंजीनियर बनो। ऐसा काम करो कि तुम्हारे आसपास के बच्चे देख के तुमको इंस्पायर हो। अब ऐसा काम मत करो कि आपस में लड़ जाओ, फिर तो खत्म ही कहेंगे कि पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं सब। इससे अच्छा तो नहीं पढ़ते तो बेहतर होता। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर ऑल दोस फ्रेंड जो इसके बारे में हमेशा बात करते रहते हैं। दिस इज बेस्ट, एवरीथिंग इज बेस्ट।